हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में जो हम टीजीटी मैथ्स का हमारा प्रीवियस ईयर वाला पेपर सोल्व कर रहे थे, उसके हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 21 क्वेश्चन है हमारा। द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ 8 सेंटीमीटर। तो एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है। कोन कैसा होता है हमारा, ऐसे होता है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम इज़, वॉल्यूम कितना है? 48 पाई है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा? कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम होता है हमारा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। पाई आर स्क्वेयर एच होता है। वो क्या दिया हुआ है? 48 पाई दिया हुआ है। 48 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालना क्या है? व्हाट इज इट्स हाइट? एच की वैल्यू निकालनी है। तो अगर डायमीटर 8 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 4। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू? आर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ से? आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर इंटू एच, ये क्या हो जाएगा? 48 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एच कितना आएगा? 48 इंटू 3 अपॉन क्या आएगा? 16। तो ये क्या होगा? 3h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 9। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 9। तो हाइट कितनी आई हमारी वॉल्यूम उसकी, कोन की? वो आई हमारी 9 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? हमें ये याद होनी चाहिए भाई। निकालने का भी मेथड होता है इसका, जब हम ये वाला टॉपिक करेंगे हमारा तब वो भी करेंगे। बट √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए हमें। क्या होती है? 1.414 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है हमारी? ये होती है एक्स एक्सिस। ये क्या होती है हमारी? एक्स एक्सिस होती है। और ये क्या होती है हमारी? वाई एक्सिस होती है। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में पूछ रहा है कितने डिग्री का एंगल होता है। तो वो क्या होता है? यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा two numbers are chosen from the first 50 natural numbers. What is the probability of both the numbers being prime? देखो probability कैसे निकालते हैं हम? ऊपर जितनी possibility है वो लेते हैं, नीचे लेते हैं हम total number of पॉसिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि 2 नंबर चूज करने हैं हमने कहाँ से? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में से। और क्या कह रहा है कि वो दोनों क्या होने चाहिए हमारे? प्राइम होने चाहिए। पहले तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर हैं। 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर है? तो देखते हैं कितने होंगे। देखो 1 नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है हमारा, 4 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं, 10 भी नहीं होता, 11 होता है, 12 नहीं होता, 13 होता है हमारा, 14 15 6 17 होता है, 18 19 होता है। उसके आगे कितना होता है? 20 21 22 नहीं होता, 23 होता है, 24 नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होता आगे, 30 भी नहीं, 31 होता है हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद 32 33 34 35 भी नहीं होता, 36 भी नहीं होता, 37 होता है प्राइम। ठीक है। उसके बाद 38 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता, 3 से कटेगा तो 40 भी नहीं, 41 होता है। 41 के बाद हमारा 43 होता है और 44 45 46 47 होता है। ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हो गए ये वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने प्राइम नंबर आए? 15 प्राइम आए। ठीक है। 15 प्राइम आ गए हमारे। तो वो क्या कह रहा है कि 2 नंबर चूज करने हैं। तो ऊपर तो जो पॉसिबिलिटी आएगी वो करेंगे हम, 15 में से चूज करेंगे 2 तो। और नीचे किस में से चूज करेंगे? नीचे करेंगे 50 में से चूज, क्योंकि टोटल तो 50 नंबर थे ना, नीचे तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है हमारी। तो ये क्या आएगा फिर? 15 इंटू 14 हो जाएगा हमारा। और नीचे क्या आएगा? 50 इंटू 49 आएगा। क्यों? क्योंकि ये टू तो ऊपर नीचे से कट जाएगा ना। तो ये क्या आएगा मेरा? 15 पे जाएगा, ये 3 पे नहीं, 3 पे नहीं कटेगा भाई, ये 15 पे नहीं कटेगा। ये काटेंगे हम, 2 पे काटेंगे पहले। तो 2 7 जा, यहाँ पे 25 आ गया हमारा। ये 5 पे, 5 से 3 पे गया, ये 5 पे गया। ठीक है। ये 7 से 7 पे जाएगा तो ये आएगा 3 अपॉन
35। कितना आया? 35 आया। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन कोई भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये कट रहे होंगे ना, ये कट रहा है शायद, 7 पे कट रहा है ये, हाँ ये वाला कट रहा है 7 पे। ये कितना आएगा? 7 या 21 हो गया, 7 या 21 और 7 पंजे 35, ये आ रहा है हमारा 3/35। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने की भी कोई भी आंसर नहीं दिया, या तो हम यहाँ से ही नहीं काटते, पहले ये देख लेते कि ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऑप्शन ही मैच कर लेते हैं हम स्टार्टिंग में, या फिर काट दिया है तो यहाँ पे भी काट के देख सकते हैं कि भी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ थीटा इज एन अक्यूट एंगल एंड टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ 10⁵ थीटा प्लस कोट रेज टू पावर 10 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 10 थीटा प्लस कोट थीटा क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि टेंजेंट थीटा भी 1 बन रहा है और कोट थीटा भी 1 बन रहा है। ठीक है, और ये कौन से एंगल पे दोनों सेम 1 बनते हैं? ये बनते हैं थीटा जब क्या होता है हमारा 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे भी 45 डिग्री, ये 5 पावर जो होती है पूरे की पावर होती है यहाँ पे, ये ऐसे होता है टेंजेंट थीटा की पावर 5 होल की, और ये होता है कि कोट थीटा की पावर 10 होता है। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पे 45 पुट किया तो कितना हो गया? 1 की पावर 5, और यहाँ पे भी 1 की पावर 5, ये कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। तो आंसर कितना आया हमारा? 2 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फैक्टर ऑफ x² - 7x + 6r। तो फैक्टर बताने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो बाय ऑप्शन करते हैं इस क्वेश्चन को, कि एक बार हम x = 1 पुट करके देखते हैं। x = 1 पुट करेंगे तो एक ऑप्शन ये वाला कट जाएगा अगर हमारा 1 होगा, तो x = 1 पुट किया हमने, तो क्या आया? 1 - 7 + 6 आया, तो 6 ये तो कट रहा है। ठीक है, 1 ऑप्शन में है हमारे, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा हमारा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे -1 है और -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 पुट करेंगे, -1 का क्यों -1, और माइनस माइनस +7 हो जाएगा, +6 आएगा, तो 6 - 1 5 होगा, तो ये तो 0 नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब x = 0 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है ना, 0 पुट करेंगे जब 0 0 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो वो भी नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। क्या सेकंड होगा हमारा? सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि x² - 6 दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेंगी? x² = 6 निकलेगा हमारा। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ में कौन कौन से वैल्यू दी हुई हैं? x = 2 है, तो x = 2 पे पुट करके देखते हैं। 2 पे क्या आएगा? 2 की पावर क्यूब है, तो 8 माइनस ये कितना आएगा? -14 + 6, ये कितना आया मेरा? 14 - 14 कितना आया? 0 आया। नेक्स्ट है -3 पे, -3 पुट करके देखते हैं। x = -3, तो ये कितना आएगा? माइनस का 27 प्लस का कितना आएगा? 21 + 6 आएगा, तो ये भी 27 बनेगा, ये भी, तो ये भी क्या है? 0। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? फोर्थ आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहाज फादर bought 3 dozen pencils for Rs 360. What is the cost of 7 pencils? तो देखो 1 डजन, एक डजन में कितने होते हैं हमारे? 1 डजन में 12 होता है। कितने होते हैं? 12 होता है। वो कहता है कि 3 डजन ऑफ पेंसिल्स फॉर, टोटल पैसे कितने लगे उसको? 360, और 3 दर्जन में, 3 दर्जन में कितने होंगे हमारे? टोटल 36 हो जाएंगी पेंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से? एक की वैल्यू कितनी आई? एक की क्या आई? 10 आई, और वो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, तो 7 की कितनी आएगी? 10 × 7 आएगी। क्या है हमारा आंसर? 70 आएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, इफ़ x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन a = x - 3 अगर फैक्टर है तो कैसे करते थे हम? x - 3 को = 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आई मेरी? 3 आई, तो x = 3 पुट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा मेरा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस a × 3 - 15 क्या आएगा? अगर ये इसका फैक्टर है तो x = 3 इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये क्या है मेरे पास? 3a, ये 9 - 15 कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 6 हो जाएगा, = 0, तो यहाँ से -3a = 6, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? -2 आएगी। a की वैल्यू कितनी आई मेरी? -2 आई।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे। वो कह रहा है कि एक मतलब पॉपुलेशन है एक विलेज की, तो वहाँ पे 4000 बंदे हैं और उनको 150 लीटर पानी चाहिए पर डे। ठीक है, 150 लीटर पानी चाहिए उनको पर डे। तो इफ़ हैज़ ए टैंक मेजरिंग, अगर कोई टैंक है जिसकी मेजर क्या है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है। ठीक है, फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कि भी इसका मतलब जो उस वाटर है उस टैंक का वो कितने दिन तक चलेगा, अगर पॉपुलेशन कितनी है 4000 है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मेजर है हमारा उस टैंक का, उससे किसको डिवाइड करेंगे हम, उसको किससे डिवाइड करेंगे, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना वो कंज्यूम करता है पर डे में, कंज्यूम कितना आएगा, टोटल कंजप्शन कितनी आएगी हमारी, ये आएगी 4000 इंटू 150 आएगा। तो टोटल कितना है हमारा 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू कितना आएगा 6 मीटर। टोटल हमारी जो टैंक की कैपेसिटी है वो ये है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 4000 इंटू 150 मीटर आएगा। तो यहाँ से देखो ये तो लीटर में दिया हुआ है हमें 150, ये लीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा ना, क्योंकि ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से क्या आएगा 1 मीटर क्यूब हमारा क्या होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है हमारा। ये क्या आएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000 हो जाएगा हमारा। ये आएगा अपॉन में 4000 इंटू 150 आएगा। तो इसको काटेंगे 3 जीरो से ये कट गया हमारा, 1 से ये जाएगा। ठीक है, 15 से 15 गया तो ये जाएगा 2 से 2 और ये 2 से 3। तो आंसर कितना है हमारा 3 डेज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब कितना आ रहा है 441 आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ 2 का क्यूब 4 क्यूब, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 का क्यूब कॉमन निकालेंगे। अगर 2 क्यूब कॉमन निकला यहाँ पे 1, इसको क्या लिख सकते थे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस क्या बचेगा 4 का क्यूब 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब बचेगा। ठीक है, ये क्या आया हमारा 8 आया। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 441 दी हुई है। तो ये वैल्यू क्या आएगी 8, 3 हो गया 32 और 3 कितना हो गया 35 हो गया। कितना आया हमारा आंसर 3528 आएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ, अगर x + 1 और x - 2 फैक्टर हैं इसके, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अगर x + 1 फैक्टर है तो x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई -1, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरा फैक्टर x - 2 है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x = 2 इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे हम, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, कितना आएगा -1 का क्यूब -1, ये क्या आएगा मेरा -1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस a आ गया मेरा, माइनस माइनस प्लस b हो गया, x को -1 पुट करेंगे -6 = 0 हो गया। यहाँ से क्या आएगा a + b -7 = 0 हो गया मेरा। आगे आगे क्या आएगा, ये आगे 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना आया 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 2 का क्यूब 4a और माइनस कितना आया मेरा 2b -6 = कितना आया 0 आया। तो यहाँ से क्या आएगा ये 4a - 2b, 8 में से 6 गया +2 = ये हो गया मेरा, ये आएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है मेरा, 2 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा 2a - b + 1 हो गया = 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना है मेरा 2a - b + 1 = 0 है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 1 और 2 को, ये 2 ही तो है, 1 और 2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 3a
माइनस कितना आएगा 1 माइनस 7 माइनस 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आई मेरी 2 आएगी। ए की वैल्यू 2 को या तो फर्स्ट में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आया 4 माइनस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 आ गई। तो ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया सरफेस ऑफ द बकेट इज, क्या होगा देखो क्या दिया हुआ है, टॉप और बॉटम की दी हुई है हमें, स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर दी हुई है और रेडियस दी हुई है, टॉप की 25 दी हुई है और बॉटम की कितनी दी हुई है हमें, हाँ जी टॉप की कितनी दी हुई है, ये ऐसे बनेगा ना फिर हमारा इस टाइप से बनेगा। जैसे हम कोन को कट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म बनता है ना, तो ऐसे एक हमें 25 दिया हुआ है रेडियस, एक हमें 8 दी हुई है और ये हाइट कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट दी है हमें 35 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, जो हम कोन को जैसे कोन को कट नहीं कर देते हैं हम, ऐसे बनता है। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस आर होता है, जो ये रेडियस ने एक को कैपिटल आर मान लेते हैं एक को स्मॉल, और क्या होती है हमारी एल होता है, जो हमारी ये हाइट दी होती है ये होता है। तो ये कितना आएगा 22/7 आर प्लस आर, तो 25 प्लस 8 हो जाएगा और ये इंटू कितना आएगा हमारा 35 आएगा। तो ये क्या आएगा, ये 7 से कट गया, ये कितना आएगा हमारा 22 इंटू ये आएगा हमारा 32 हो जाएगा और ये इंटू 5 होगा। तो ये क्या आएगा 22 पंजे कितना होता है हमारा 110 होता है, इंटू 32 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 0 11 से 22 11 3 33 34 35 कितना आएगा हमारा 3520। आंसर तो नहीं मैच हो रहा भाई, हमारा आंसर तो नहीं मैच हुआ भाई, कहाँ पे मिस्टेक की है, नहीं यहाँ पे कितना आ गया 25 और 8 है, हाँ जी ये 25 और 8 कितना आएगा 33 आएगा भाई, यहाँ पे कितना आएगा 33 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना कितना आएगा मेरा, ये नहीं आएगा 11 से करेंगे 0 11 3 33 और 11 3 जा 33 और 3 कितना आएगा 36, तो 36 30 आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A solid cube is cut into two cuboids of equal volume. What is the ratio of total surface area of the given cube and that of one of the cuboids? वो बोल क्या रहा है कि एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ, मान लो कि उसकी साइड A है हमारी, ठीक है, कैसे बनता है ऐसे बनेगा हमारा क्यूब। तो इसकी ये साइड भी A है, ये भी A है, ये भी A है। वो कह रहा है कि इस क्यूब को इक्वल वॉल्यूम में कट किया, तो मान लो यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट कर दिया, तो ये ऐसे तिरछा कटेगा ना, यहाँ पे तिरछा कटेगा, तो ये वाली साइड क्या कैसे कटेगी, बीच में से कटा है क्योंकि इक्वल वॉल्यूम लेना है, तो ये वाली साइड कैसे कटेगी, ये भी A/2 बचेगा और ये भी A/2 बचेगा। पूछ क्या रहा है कि वॉल्यूम है जो कोन का हमारा वो है ना, कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है, और जो एक क्यूबॉइड कट के आएगा ना साइड में, एक 2 क्यूबॉइड बन जाएंगे ये, तो जो दूसरा क्यूबॉइड 2 क्यूबॉइड आएंगे ना, उनमें से एक क्यूबॉइड का बताना है कि उनका रेशियो क्या है। देखो कोन का क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, ए साइड दी हुई है, ए साइड दी हुई है ना, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम, 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा A इंटू ए होता है प्लस A इंटू ए होता है, क्योंकि तीनों साइड है ना, ये वाला भी और ऊपर वाला भी, उसकी दोनों साइड सेम है, तो क्या होता है हमारा प्लस A इंटू ए होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा 2 3A² हो गया। तो टोटल क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे कौन लिखा हुआ क्यूब है, ये कितना होता है हमारा 6A² होता है, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड का कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का वैसे तो क्या निकालते हैं हम, 2 होता है हमारा, LB होता है, BH होता है और HL होता है, ठीक है। यहाँ पे साइड क्या क्या होंगी हमारी, एक A है, एक ये वाली एक A है, ये A है और ये क्या है हमारी A/2 है, दूसरी भी A है और तीसरी क्या है A/2 है। तो ये आई हमारी तीनों साइड, तो यहाँ से निकालेंगे हम क्यूबॉइड का कितना आएगा फिर 2 इंटू हो गया हमारा A इंटू A A² प्लस
ए इंटू ए बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, और ये ए बाई टू और ए कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई टू आएगा। तो यहाँ से कितना आया, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है हमारा। 2 LCM लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा 2 ए स्क्वायर प्लस ये भी कितना आएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आया 4 ए स्क्वायर आया। तो रेशियो किस किस का निकालना था, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और रेशियो किसका, क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड का। ये कितना आएगा, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर और 3:2 आएगा। ठीक है, कितना आया हमारा आंसर 3:2 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √2 की वैल्यू दी हुई है 1.414। देखो ये पीछे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसी पेपर में कि √2 की 3 डेसिमल तक वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे दी भी हुई है कि √2 कितना है हमारा 1.414 है। देन द वैल्यू ऑफ √3 अपॉन √6, ये क्या दिया हुआ है हमें, √3, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर √a बाई √b होता है ना हमारा, तो हम उसको √a बाई b लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आया, ये 3/6 आ गया, क्या आया 1/√2 आ गया। √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अब हम, 414 है पीछे, तो कितना आएगा ऊपर 1000 गया, कितना आया 1414। तो इसको सिंपल तरीके से आप जब डिवाइड करके देखोगे ना, ऐसे कि ये सीधा तो नहीं गया, 0 आएगा फिर पॉइंट आएगा, तो डिवाइड करके देखोगे तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 0.707 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ जी, क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ 2k - 1k इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देन k इक्वल्स टू। देखो ये सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये हमारी y की वैल्यू होती है। ठीक है, x कितना दिया हुआ है हमें 2k - 1 दिया हुआ है, और -9 y कितना दिया हुआ है हमें, y दिया हुआ है k दिया हुआ है इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा 20k माइनस कितना हो गया 10 हो गया, -9k इक्वल्स टू कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 11k, और यहाँ से ये क्या बनेगा प्लस 10 हो जाएगा तो 20। तो k की वैल्यू कितनी आई हमारे 2 आई, k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द एक्सप्रेशन x + 1/4 √x + a स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। देखो क्या देखेंगे हमारा क्या होता है, अगर मैं मान लो x + a का स्क्वायर करूँ, क्या होता है मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि भी मेरा क्या तो a बन रहा है, क्या तो x बन रहा है, क्या मेरा a बन रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x का स्क्वायर होगा। ठीक है, x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे √x दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी टर्म बनेगी हमारी 2ab वाली टर्म बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, √x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा a का स्क्वायर आ ही गया। ठीक है, a का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 2ab बनता है 2ab। तो 2ab क्या है मेरा 2ab है मेरा 1/4 √x है। तो यहाँ से देखो कि √x भी दिया हुआ है मुझे, √x a दिया हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू √x पुट कर लेंगे। b क्या दिया हुआ है मुझे, a दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 1/4 √x आ गया, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आई मेरी 1/8 नहीं आ गई मेरी 1/8। तो a की वैल्यू को अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग चेंज करूँगी, मान लो मैं -1/8 भी ले लूँ, तो -1/8 में भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। देखो यहाँ पे क्या लूँगी मैं, a की वैल्यू क्या आई मेरी 1/8 आई। देखो पुट करके देखते हैं a की वैल्यू को, ये क्या आ गया मेरा √x का स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू 1/8 आई मेरी, उसका स्क्वायर आ गया। हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, a की वैल्यू कितनी आई मेरी 1/8 आई ना, तो a की वैल्यू आई मेरी 1/8। तो हमने यहाँ पे 1/8 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड किया, तो ये 4 × 2 हो जाएगा हमारा, और ये क्या आ गया मेरा √x आ गया। तो ये अब किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा मेरा √x + 1/8 का होल स्क्वायर बनेगा। a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर प्लस 2a और b 2 × b। तो यहाँ पे अगर मेरा -1/8 भी होगा तो ये तब भी तो होल स्क्वायर बन रहा है ना मेरा, तब भी क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर क्या आया मेरा +-1/8 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि भी
एक ए प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, हमने होल स्क्वायर बनाना है, तो क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन रहा है, क्या ए स्क्वायर बन रहा है, और 2 इंटू ए भी ज़्यादा यहाँ से पता चलता है कि भी इसको अलग अलग करके कि 2a भी बना रहे हैं हम, तो क्या कैसे कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ दिस। देखो ये 38 का क्यूब दिया हुआ है, ये 34 का, ये 38 का क्यूब है, ये 34 का क्यूब है, ये 28 का क्यूब है, ये माइनस है, ये कितना है, ये 3 इंटू में ये 3 से मल्टीप्लाई की हुई है अभी 24 की, ये है 3 इंटू 38 इंटू 34 इंटू 28 है। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है, 38 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 34 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 28 का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है मेरा ए बी, मतलब 38 इंटू 34 माइनस 34 इंटू 28 माइनस 38 इंटू 28। तो ये कौन सा फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी लग रही है। देखो यहाँ पे क्या होता है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है मेरा, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पे होता है मेरा प्लस, क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है 3abc, तो ये यहाँ से जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या आएगा 3abc आएगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, इसके इक्वल आई ना, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो ऊपर क्या पड़ा है मेरा, क्या दिया हुआ है, ऊपर वैल्यू क्या दी हुई है मेरी, ये वाली दी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा मेरा, आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी आएगा। कितना हो गया 38 प्लस कितना हो गया 34 प्लस 28 कितना आएगा मेरा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये वाली आइडेंटिटी लिखी लगेगी यहाँ पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। देखो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, दो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, वो इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से इम्प्लाई क्या करता है हमेशा कि x इक्वल्स टू 0 होगा और y भी क्या होगा मेरा इक्वल्स टू 0 होगा। यही पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से कि दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 दिया हुआ है ना, तो x इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो इंडिविजुअली दोनों क्या होंगे, अलग अलग 0 होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आया, इम्प्लाई क्या करेगा x इक्वल्स टू 3 हो गया। y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आया, y क्या आएगा 5 आएगा। z माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया, इम्प्लाई क्या करेगा z इक्वल्स टू 4 आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की कितनी दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अपॉन 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 16, तो यहाँ से कट गए ये, कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया मेरा 3 आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 1 रुपी, A bag contains 1 rupee coins, 50 paise coins and 10 paisa coins. The number of coins are in the ratio, देखो 3:4:5 में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये के जो कॉइन है वो यहाँ पे हैं, 50 पैसे के यहाँ पे हैं और 10 पैसे के यहाँ पे हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, द टोटल अमाउंट इज RS दिया हुआ है, रुपये में दिया हुआ है। ठीक है, 187 दिया है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन पूछा है कि कितने होंगे। देखो यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको
टोटल कितने दिए हुए हैं 3 इंटू 1, पैसे रुपए बनाएंगे हम, रुपए बनाएंगे 3 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपी कॉइन है तो कितने पैसे होंगे, यहाँ से 3x हो जाएगा, रेशियो दी हुई है ना 3x हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे ये 50 पैसे कॉइन है, 50 पैसे, तो 50 पैसे के कॉइन है तो 50 पैसा कितना होता है हमारा, 1 रुपये का हाफ होता है ना, हाफ होता है 50 पैसा, तो ये कितना होगा 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा 200 है। तो यहाँ से रुपए कितने बनेंगे मेरे, कितने बनेंगे यहाँ से रुपए, जब हम क्या करेंगे यहाँ से क्या बना 200 क्या बनेंगे, पैसे बने ना, पैसे बने तो रुपए कितने बनेंगे, यहाँ से 2 ही रुपए बनेंगे, कितना आया मेरा 2x आया, ये कितना आया 50 आया इनकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या था 10 पैसे के कॉइन थे ये, 10 पैसे के, तो 50 आया, ये कितना बनेगा, हाफ बनेगा ना, 50 पैसे आए ये तो 50 पैसे आए तो रुपए में कितना जाएगा, हाफ जाएगा, क्योंकि 100 पैसे में होता है ना हमारा 1 रुपया, 100 पैसे में होता है, 200 में 2 रुपये हो गए, 100 में 1 रुपया होगा, तो 50 में कितने हो गए 1/2 होगी, तो टोटल कितना दी हुई अमाउंट 187 दी हुई, तो इसको ऐड करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू जब आ जाएगी तो कॉइन्स निकाल लेंगे, ये कॉइन्स की रेशियो दी हुई है ना हमें, तो पूछा क्या है 50 पैसे के कॉइन, तो 50 पैसे के कॉइन में हम 4 का जो x की वैल्यू आएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या जाएंगे 50 पैसे के कॉइन्स आ जाएंगे। तो यहाँ से जब करेंगे ये एलसीएम लिया हमने 2, कितना आएगा ये 6 आ गया, ये 4x आ गया, ये प्लस x आया, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा मेरा 4 16 आया, 7 और 3 आएगा 374, ये कितना आया मेरा 11x हो गया, ये कितना आएगा 374, x की वैल्यू कितनी आई 3 पे, और कितना आएगा मेरा 3 पे आया 4, तो 4 पे कितना आया मेरा x की वैल्यू आई 34। तो कितने कॉइन आएंगे जो 50 पैसे के हैं, तो 50 वाली रेशियो कौन सी थी 4 थी हमारी, तो 4 इंटू कितना आएगा 34 आएगा, ये कितना आया मेरा 4 चौके 16, 4 तिये 12 और एक कितना होगा 13 136 आएंगे, तो आंसर क्या आया 136 आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है कि 1 रुपीज़ के कॉइन दिए हुए हैं, उनकी रेशियो कितनी है 3 है, और 50 पैसे की हमारी 4 है, और 10 पैसे की 5। तो हमने यहाँ से क्या बनाया, इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, हमने पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें दिए हुए रुपए हैं ना, क्योंकि हमें दिए हुए रुपए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if 2 raised to the power x equals to 3 raised to the power y equals to 6 raised to the power minus z, then the value of this। देखो अगर इस टाइप से इक्वालिटी दी हुई हो ना x y z में कुछ भी दिया हो, तो उसको क्या करो किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो, ठीक है, किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लो, मान लिया कि k ले दिया, तो यहाँ से अलग अलग करके हम k की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेंगे k की फॉर्म में। 2 raised to the power इक्वल्स टू x आया, तो कि इसकी x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, मतलब अगर हम यहाँ पे 1/x करेंगे तो 2 कितना आएगा k की पावर 1/x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 raised to the power y इक्वल्स टू k लूँगी तो 3 किसके इक्वल आएगा, k raised to the power 1/y आएगा, और यहाँ से अगर 6 raised to the power माइनस z इक्वल्स टू k लूँगी तो यहाँ से क्या आएगा 1/z करेंगे ना हम, 1/z करेंगे तो -1/z कर लेते हैं, तो 6 की पावर कितनी आई -1/z होगी, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना वो, ये आ गया। देखो वैल्यू किसकी निकालनी है 1/x 1/y और 1/z की निकालनी है। देखो हमने x y z में लेके आना है, तो हमने k को ख़त्म करना है, तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। देखो 2 × 3 कितना बनता है मेरा 6 बनता है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो होगा 1/x इंटू क्या हो जाएगा k इंटू 1/y इक्वल्स टू किसके आएगा k -1/z के। क्यों आया, क्योंकि 2 × 3 क्या था मेरा 6 आया, यहाँ से 2 × 3 6 आता है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे हम, बेस हमारा सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाती हैं, k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू k
1 माइनस जेड हो गया, -1/z हो गया। देखो बेस सेम है, ठीक है, तो पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इक्वलिटी दी हुई है तो क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू -1/z आएगा। इक्वल किसके आएगा, तो 1/z को इधर ले आएंगे, क्या आएगा मेरा 1/x प्लस 1/z प्लस 1/z कितना आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 0 आएगी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इनमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।